Probability. Kindly subscribe this channel for informative videos. Today our topic is conditional probability. The sample space for an experiment must often be changed when some additional information pertaining to the outcome of the experiment is received. कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कुछ गिवन कंडीशन के साथ जब दिया जाता है कि ये गिवन है उसे अप्लाई करने के बाद जब हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज टू रिड्यूस द सैंपल स्पेस बाय एक्सक्लूडिंग सम आउटकम एज बीइंग इम्पॉसिबल विच बीइंग रिसीव द इंफॉर्मेशन वर बिलीव पॉसिबल. कि वो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है कि इसके ये गिवन है उसे एक्सक्लूड करके मतलब उसे निकाल के बाकी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है. द प्रोबेबिलिटी एसोसिएट विद द रिड्यूस सैंपल स्पेस आर कॉल्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी. और जो इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होते हैं उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. लेट्स कंसीडर द डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट विद सैंपल स्पेस. हमारे पास डाई है उसके सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या है विश टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम डेट द डाई शो 6. इससे इवेंट है कि वो अब एक और कंडीशन दे दी गई है कि ये इवेंट क्या है कि वो 6 शो करे. फिर हम क्या करते हैं टोल्ड डाई एन इवेंट नंबर ऑफ डॉट से इवेंट बी क्या है कि इवेंट नंबर शो करें. हमें पता है इसमें 3 इवेंट नंबर हैं और 6 1 है. बीइंग द इंफॉर्मेशन डाई शो एन इवेंट नंबर एक्सक्लूड द आउटकम 1 2 3 5. तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे जब इन्होंने कंडीशन दे दी है कि इवन नंबर शो करे तो 1 3 5 एक्सक्लूड हो जाएगा मतलब उसे निकाल देंगे. इस तरह सैंपल्स पे रिड्यूस हो जाएगा. देन जो पहले वाला है कि डाई 6 शो करे 1 तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6. और जो सेकंड है कि हमारे पास इवन नंबर शो करे तो 3/6 आएगा क्योंकि 3 इवन नंबर 2/6 आएगा. देन उसे कैंसिल आउट करेंगे 1/3 आ जाएगा. देन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन बी. देन एन ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन बी है डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन गिवन सैंपल एन एस. यहाँ पे क्या है एन एस से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया. देन आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी. ये मतलब इसके इक्वल होता है कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी को एन एस पे डिवाइड करें और एन एस डिवाइडेड बाई एन बी करेंगे. देन 2 इवेंट है हमारे पास सैंपल स्पेस में और उसमें पी बी इक्वल है 0 के. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट डेट द इवेंट एट बी नक्कर रिटर्न एज पी ए बाई बी मतलब पी ए गिवन बी. पी ए गिवन बी किसकी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है पी की को नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में लिख देंगे. पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए और पी ए ग्रेटर देन 0. इट इज नोट दैट द पी ए बाई बी सेटिस्फाई ऑल द बेसिक एक्सुमियस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये क्या है 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ए बाई बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड पी एस बाई बी इक्वल टू 1. सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन है पी ए वन यू ए टू बाई बी इक्वल टू पी ए वन बाई बी प्लस पी ए टू बाई बी एंड ए वन एंड ए टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. देन हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2 coins are tossed when the conditional probability that 2 head appear given that there is at least 1 head. यहाँ पे क्या है s इक्वल टू h हेड टेल हेड टेल टेल. यहाँ पे अब हम क्या है हमारे पास इवेंट क्या है कि a गिवन b है a इक्वल है 2 हेड b है हेड 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 टेल टेल हेड और b a इंटरसेक्शन b इक्वल है 2 हेड. देन यहाँ पे पी ए इक्वल है 1/4 पी बी इक्वल है 3/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी भी 1/4 के इक्वल है. देन हम 1/4/3/4 करेंगे इक्वल टू 1/3 आएगा. ये जो दूसरी एग्जांपल है वो भी सिमिलर वे में सॉल्व होगी. जो कंडीशन है उन्हें सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट करेंगे. देन ये एक और एग्जांपल है इसमें भी एन बी फाइंड आउट करेंगे फिर एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे. देन फिर क्या करेंगे ए पी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उसमें क्या होगा ए और बी आपस में एन ए और एन बी को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय करेंगे 52/5 और इसमें क्या है 52/5 और ऊपर क्या आ रहा है 4 2 48 3 प्लस 4 3 48 2 और है प्लस 4 इंटू सी कम्बिनेशन सी 48/1 और 52/5
5 आ जाएगा। देन पी ए बाई बी इक्वल है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, इसे फॉरवर्ड करेंगे 0.0416 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव लॉ में क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवन डिफाइन इन अ सैंपल स्पेस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी बाई ए प्रोवाइडेड पी ए इक्वल टू 0 एंड पी ए बाई बी given that provided पी बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, देन पी बी बाई ए फाइंड आउट करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ए आ जाएगा। देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है पी ए डॉट पी बी बाई ए। यहाँ पे प्रूफ है, लेट एस रिप्रेजेंट अ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एन इक्वली लाइकली इवेंट के हर इवेंट के आने के इक्वल चांसेस हैं। और M1 क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट इन ए, और M2 है नंबर ऑफ पॉइंट इन बी, और M3 है जो बोथ ए एंड बी से बिलोंग करते हैं। देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी थ्री बाई एन, ये क्या है जो उनके कॉमन है। देन फ्रैक्शन पी थ्री एम थ्री बाई एन मे बी रिटर्न एट एम थ्री बाई एन इक्वल टू एम थ्री बाई एम वन डॉट एम वन बाई एन। देन है बट एम वन बाई एन इक्वल टू पी ए और एम थ्री बाई एम वन इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एट ए अक्कर। यहाँ पे क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी इन्वॉल्व ए एंड बी आर सिमेट्रिकली, देयरफॉर इंटरचेंज हम क्या करेंगे, ए और बी को इंटरचेंज कर रहे हैं। देन पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी ए गिवन बी। यहाँ पे रूल है, दिस रूल में बी एक्सटेंडेड टू सेवरल इवेंट व्हेन ए बी एंड सी, जब ए बी और सी होगा देन क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी सी इक्वल टू पी डी इंटरसेक्शन सी एंड डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी को डी के इक्वल लेट कर लिया। देन पी डी पी सी बाई डी आ जाएगा। देन पी ए इंटरसेक्शन बी, जब हम डी की वैल्यू पुट करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी पी सी बाय ए इंटरसेक्शन डी आ जाएगा, एंड पी बी बाई ए एंड पी सी बाई ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, अ बॉक्स कंटेनिंग 15 आइटम ऑफ विच ऑफ डिफेक्टिव एंड 11 आर गुड, 2 आइटम आर, what is the probability the first event is good and second is defective। इनमें पहले फर्स्ट इवेंट क्या है, पी ए इक्वल टू 11/15 है क्योंकि 11 गुड हैं, और उसमें क्या है कि 4 डिफेक्टिव से, तो पी बी बाई ए जब होगा कि 4 इसमें डिफेक्टिव हैं और बाकी ठीक है तो 4/14 आ जाएगा। देन 11/15 इंटू 4/14 मल्टीप्लाई करेंगे 44/210 इक्वल टू 0.16 आंसर आ जाएगा। बाकी एग्जांपल भी सिमिलर वे में होंगी, आप देख लें। और इसके अलावा एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी इन द सैम्पल स्पेस एस आर डिफाइंड टू बी इंडिपेंडेंट या स्टैटिकली इंडिपेंडेंट विद द प्रोबेबिलिटी दैट वन इवेंट अक्कर इज नॉट इफेक्टिव बाय वेदर द अदर इवेंट अक्कर और नॉट अक्कर। देन क्या है, पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी। देन है पी A intersection B equal to PA and PB. Event A and B are defined to be dependent if PA intersection B is not equal to PA into PB. This means that the occurrence of one of the event in some way affect the probability of the occurrence of the other event. कि एक probability के occur होने के जो occurrence है वो दूसरे पे depend कर रही है. It is emphasized that two mutually exclusive event A and B are independent if and only if पी ए पी बी इक्वल टू 0। इट इज ट्रू दैट इधर पी ए 0, अगर पी बी ए इंटू पी बी 0 आ जाए तो या तो पी ए 0 होगा या पी बी 0 होगा या बोथ ही 0 होंगे। इफ बोथ इवेंट ए एंड बी आर नॉन 0 देन मे हैव सम सैम्पल पॉइंट इन कॉमन। Thus, some two events that are independent can never be mutually exclusive. However, two events are mutually exclusive are dependent event, and then event that are non mutually exclusive either be independent or independent. Then यहाँ पे क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए डॉट पी सी, और पी बी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, पी बी डॉट पी सी। ये मतलब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड A1 A2 A3 अप सोन होंगे वो इंडिपेंडेंट वो इवेंट होंगे तो उनका प्रोडक्ट लिया जाएगा। देन 2 इवेंट हैं ए एंड बी हैं, देन पी ए 1/4 है, पी ए बाई बी 1/2 है, पी बी बाई ए 2/3 है। देन फर्स्ट है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए पी इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी इंडिपेंडेंट में क्या है,
पी ए हमें गिवन है 1/4, पी ए बाई बी 1/2, पी ए बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू पी ए, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट गिवन। देन फिर क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन पी ए बाई बी इक्वल टू 1/2 है, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन थर्ड कंडीशन है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए, पी बी बाई इक्वल है 1/4 इंटू 2/3 इक्वल टू 1/6, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए पी बी बाई ए, और ये किसके इक्वल है, पी बी 1/2 और 1/4 इंटू 2/3, और पी बी इक्वल आएगा 1/4 इंटू 2/3 इक्वल टू 2/1 इक्वल 1/3। Then two fair dice, one red and one green, are thrown. Let A denote the event that die show an even number, and B show the event that the die green die show 5 और 6। then यहाँ पे क्या सैम्पल स्पेस है 36 इक्वली लाइकली आउटकम है। यहाँ पे A इवेंट है कि रेड डाई शोन एन इवन नंबर, B है कि ग्रीन डाई शो एन 5 और 6, और बी ए इंटरसेक्शन बी ए इवेंट है डाई शो एन इवन नंबर एंड ग्रीन डाई शो 5 एंड 6। यहाँ पे क्या है, पी ए इक्वल आ जाएगा 18/36 के, पी बी इक्वल आएगा 12/36 के, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है वो 6/36, टोटल क्योंकि 36 है। इस तरह पी ए बाई बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इक्वल टू 1/6 ओवर 1/3 इक्वल टू 1/2। देन पी बी बाई ए है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए 1/6 ओवर 1/2 इक्वल टू 1/3। इस तरह से बाकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे। देन है इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल विद टू आउटकम। इनमें क्या, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अरेंजिंग इन सिंगल ट्रायल इन पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रायल इज गिवन एज ए पी ए के इक्वल टू एन के, पी के क्यू एन माइनस के, और क्यू किसके इक्वल है 1 माइनस पी के। देन इवेंट ए अक्कर के टाइम इन एंड इंडिपेंडेंट, और ए बार इक्वल है नोट ए अक्कर होगा एन माइनस के टाइम। देन ए के टाइम जो हो रहे हैं वो ए और ए जो कंप्लीमेंट है वो एन माइनस के टाइम अक्कर हो रहे हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस क्या है, टी टाइम है पी की, और क्यू अप टू सोन टाइम है क्यू एन माइनस के की। देन इनकी पावर आ जाएगी पी के क्यू एन माइनस के। द सीक्वेंस ऑफ ए अक्कर के टाइम एंड द एन फेल टू अक्कर एन माइनस के टाइम। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ए के इक्वल टू एन के सी के पी के क्यू एन माइनस के। देन है 5 coin are tossed twice, what is the probability that precisely 3 head, एंड देन है हेड की है 1/2 और सिंगल कॉइन की है 5/3 1/2 पावर 3, और क्यू के लिए है 1/2 5 माइनस 3। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5/16। देन एक और एग्जाम्पल है, इफ 60% ऑफ द वोट इन द सिटी ऑफ लाहौर प्रेफर कैंडिडेट एक्स, what is इट सैम्पल ऑफ 12 वोट एग्जैक्टली 7 प्रेफरली। देन 12 है और के इक्वल टू 7 है, पी इक्वल टू 0.6 है, क्यू इक्वल टू 0.40 है। देन 12 सी के 7 लेंगे 0.60 पावर 7 आ जाएगा, और क्यू की वैल्यू आएगी 0.40 और पावर 12 माइनस 7 आ जाएगा। सोल्व करेंगे 0.027 आंसर आ जाएगा। देन है बॉयज थ्योरम, इफ इवेंट A1 A2 अप टू सोन ए की है फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस एस, और यहाँ पे A1 AI आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देयर यूनियन S एंड B इज एनी इवेंट ऑफ S सच दैट इफ इट कैन अक्कर ओनली इफ वन ऑफ द AI अक्कर। देन क्या है, AP AI बाई बी इक्वल टू PAI PB बाई AI, और ओवर है समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI PB बाई AI। देन I इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सोन के तक है। मल्टीप्लिकेसिव लॉ क्या है, PB इंटरसेक्शन AI इक्वल टू PB PAI बाई B, और यहाँ पे क्या है PAI अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आएगा, PAI PB बाई AI। अगर AI गिवन हो तो फिर AI पहले आएगा। देन इक्वेटिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, PA इंटरसेक्शन AI एंड सॉल्विंग फॉर PAI बाई B। तो यहाँ पे क्या है PAI बाई B है और AI बाई B इवेंट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।